हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप लोग देखेंगे कि कायरव और बंस पीछे बैठे रहे होंगे और उसके मौसी को कायरव कह रहा होगा कि मौसी प्लीज़ धीरे से चलाओ, और बंस भी वहाँ से आवाज़ कर रहा होगा। तभी कायरव कार्तिक दिखेगा और वो पापा कह के चिल्लाएगा, और कार्तिक कायरव का आवाज़ सुनकर पीछे जब देखेगा तब गायू गाड़ी चला रही होगी, और वो गायों को देखकर सोचेगी कि ये ऐसे कैसे गाड़ी चला रही है और ये बच्चे इधर क्या कर रहे हैं, और उसके बाद वो उसके और एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ रिया नाटक कर रही होगी और कह रही होगी सुरेखा और दादी से कि मुझे नहीं पता मैं उनसे क्या बोला, लेकिन मैं तो अक्षु से बात कर रही थी और उन्हें क्या हुआ मुझे पता नहीं है। तभी ये सुनकर सुरेखा दादी से कहेगा कि माँ नायरा और नायरा से जुड़े सारे चीज़ों के लेकर उसका पागलपन बढ़ते ही जा रहे हैं ना माँ जी। तभी ये सुनकर रिया कहेगी कि हाँ, कभी अक्षु को लेकर भाग गई तो ये सुनकर कहेगा सुरेखा कि हाँ, उस दिन तो वो गहना लेकर के भाग गए थे नायरा का। और तभी रिया कहती है कि हाँ, उनका मेंटल हालत कुछ ऐसा है कि, लेकिन दादी को देखकर वो फिर से नाटक कर देती है और कहती है कि हाँ, मैं बाहर वाली हूँ, ये सब नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सुरेखा उसे कहता है कि नहीं दादी, तुम्हें बाहर वाली थोड़ी समझ रहे हैं। और उसके बाद रिया कहती है कि हाँ, मैं बाहर वाली हूँ, लेकिन ये घर मेरा ही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उनका जो हालत है उनको कोई मेंटल हॉस्पिटल में या फिर कुछ नहीं तो कोई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उनका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह वो मुझे पुश किया, किसी बच्चे को ऐसे ही पुश कर दिया तो बेचारा बच्चा क्या समझ पाएगा। तभी सोना दौड़ के आती है वहाँ पर और कहती है कि गायों कहाँ पर गाड़ी लेके चली गई है और उसमें बच्चे भी हैं। तभी ये सुनकर रिया और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ कार्तिक भी हम गायों के पीछे पीछे फॉलो कर रहा होगा। तभी दूसरी तरफ सीरत भी रनिंग कर रही होगी, और तभी किसी कारण के बस वहाँ पर वो बैठ के अपने शू का लेस बांध रही होगी। और सीरत को देखकर कायरव सीरत कह के चिल्लाएगा, और उसे देखकर सीरत भी घबरा जाएगी कि ये इतनी तेज़ कौन गाड़ी चला रहा है और उनके अंदर कायरव और बंश भी कैसे है। तभी ये सब देखने के बाद सीरत किसी तरह गायों के गाड़ी के सामने आ जाएगी, और गायों उसको देखकर अचानक ब्रेक मार लेगी। और तभी दूसरी तरफ मनीष भी ये सोच रहा होगा कि ऐसे ही तो गायू ऐसा रिएक्ट नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो बिगड़ रहा होगा। और उसके बाद सीरत को देख के वो उतर जाती है और नायरा कह के उसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ कार्तिक भी वो बच्चों को वहाँ से निकालती है, और दूसरी तरफ गायू सीरत को कहती है कि तू कहाँ चली जाती है बार बार, पता है तेरे बिना तेरे बच्चों और मेरे क्या हालत होती है। तभी सीरत कहती है कि हाँ, मैं इस बात का पे आगे से ध्यान रखूँगी। और ये सब देखकर कार्तिक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आके उन लोगों के पास कहता है कि तुम दोनों का ये सब क्या चल रहा है। एक गाड़ी उड़ा रहा है तो दूसरी तरफ और एक स्टंट कर रही है। गाड़ी के आगे तुम आके खड़ी हो गई, अगर चोट लग जाती और एक्सीडेंट हो जाती तो, और कुछ एक्सीडेंट हो जाता तो मैं क्या करता। तभी सीरत कहती है कि अभी इस वक्त डांटना ज़रूरी नहीं है, उनका हालत तो देखिए। तो कार्तिक सीरत को ही डांट देती है और कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, और कहती है कि तुम्हें तो इतना अक्ल नहीं है कि कौन स्पीड में गाड़ी आ रही है और उसके आगे नहीं आना चाहिए, जान जा सकती थी तुम्हारी। तो सीरत कहती है कि हाँ, तो नहीं गई ना। और उसके बाद कार्तिक का सीरत को बहुत अनप शनप कह देता है, और यह देखकर गाय उसे कहता है कि मैं कब से देख रहा हूँ कार्तिक, तुम नायरा से बहुत कुछ बात बोल चुके हो, और तुम हर हर बार नायरा से क्यों लड़ाई करते हो। तभी उसके बाद सीरत को फिर से वो नायरा समझ के गायो माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलो, देखो कायरा भी तुम्हें लेने आया है, और अक्सु भी वहाँ तुम्हारे बिना रो रहा है, उसको जाके संभालो, और तुझे जो भी सज़ा देनी है ना मुझे दे दे, लेकिन अपने घर को छोड़कर कभी भी मत जाना। तभी दूसरी तरफ गोयनका फैमिली में सारे लोग बाहर ही वेट कर रहे होंगे, और वहाँ पर कार्तिक और सारे लोग वहाँ पर आ जाएंगे वापस, और ये देखकर सारे लोग रात की सांसें लेंगे। तभी वहाँ पर आते ही मनीष उसे पूछता है कि गाड़ी लेके तुम क्यों गई थी, जिस मेडिकेशन पे तुम हो उस पे गाड़ी लेके जाना खतरनाक है। और उसके बाद जब दादी पूछती है तो वो कहती है कि इस रिया की वजह से इसने ही मुझे डराया। और तभी रिया कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ अक्षु के साथ खेल रही थी। तो गायू यह सुनकर बहुत नाराज़ हो जाती है उससे, और कहती है कि ये तो झूठ बोल रही है, ये मुझे कहा कि नायरा मर चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। उसके बाद जब कार्तिक पूछता है रिया से तो रिया बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और कहती है कि इनसे तो मेरे प्रॉब्लम ही है, और उस दिन जो गाउन पहना मैं नायरा का तो वो उतारने के लिए कही, और आज अक्षु भी मुझसे वो छीन के ले गए थे।
तभी गायो उसे कहेगी कि हाँ तुम यहाँ से चली जाओ, ये नायरा की फैमिली है और यहाँ तुम्हें रहने की और वो बच्चे उस बच्चों को भी तुम्हारी कोई हक नहीं है। और ये सुनकर रिया कहती है कि ऐसे ही वो चिल्लाई और उसके बाद मुझे धकेल दी। तो गायो फिर से कहती है कि नहीं ये झूठ बोल रही है, खुद से ही गिरी थी। तो रिया कहती है कि खुद से कोई कैसे गिर सकता। तभी उसके बाद रिया कहती है कि इसको दिमाग के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो गायो कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सुनकर सुरेखा कहती है कि नहीं मुझे तो ऐसा ही लगने लगा है अब तक। और सुरेखा भी अपना शुरू कर देती है और ये सुनकर सीरत चुप नहीं रह पाती है और बहुत ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि उनको कोई भी दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीरत सारे लोग को कहती है कि अगर ठंडे और स्थिर पानी के अंदर भी अगर पत्थर मारा जाए तो वो पानी में भी हलचल होती है और ये रिया ने ही कुछ करा होगा उसके साथ। तो रिया उसे शट अप कहती है तो वो भी उसे पलट शट अप कहती है और ये सब देख के कायरव और वंश बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी रिया कार्तिक के पास चला जाता है अपना कहानी सुनाने के लिए, लेकिन कार्तिक गायों के पास जाता है और कहता है कि ये मेरी दोस्त है और इसका दोस्ती मैं हमेशा निभाता रहूँगा। तो ये देखकर गायो उसे कहती है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन नायरा को तुम अंदर क्यों नहीं ले आते, उसे आउट हाउस क्यों रखते हो। तो ये सुनकर सीरत कहेगी कि मेरा वो प्रैक्टिस चल रहा है ना, इसलिए मैं वहाँ पर रह रही हूँ। और तभी कार्तिक रिया से कहता है कि मेरा खुद का दिमाग है, मुझे किसी पर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रिया उसे आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, ऐसा वो पूछेगी। तभी उसके बाद सीरत के ये बात का सुनकर गायो कहेगी कि ठीक है तुम वापस आप तुम्हारा प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद वापस चले आना। तो वो कहता है ठीक है दी, लेकिन अब आप घर जाइए। और ये सुनकर गायो कहती है कि इसने मुझे देखा मतलब ये माफ़ कर दी और उसको वो हक करेगी। और तभी वो अंदर चले जाएगी गायो और कायरव उसके पास आएगी और कहेगा कि आप गायो मौसी को हॉस्पिटल नहीं भेजने के शुक्रिया। उसके बाद कार्तिक से माफ़ी मांगती है सीरत। तो कार्तिक कहता है कि हाँ तुम ठीक है, यही तो कहा ना, कुछ और तो नहीं कहा ना। और कार्तिक भी उसे थैंक्स कहती है और गायो भी तुम्हारे आने के बाद बहुत खुश रहने लगी है, ये कहता है। तभी दूसरे दिन सीरत को वो कोच फ़ोन करेगा और कहेगा कि तुम एक गैराज में चले आओ। और जब सीरत पूछेगी तो वो कहेगा कि अगले 2 साल तक तुम्हारा ट्रेनिंग नहीं होगी अगर हम अलग से मेहनत नहीं करेंगे तो। और सीरत वहाँ जाने के लिए रेडी ही हो रही होगी। तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाएगा और सीरत दरवाज़ा खोलते ही कार्तिक को एक घूसा लग जाएगा, लेकिन वो टक्कर गायों की लगी होगी और कार्तिक सोचेगा कि वो सीरत की वजह से है। तभी गायो कहेगी उसे कि जाके आउट हाउस में रह जाओ, नहीं तो उसे यहाँ पर बुला लो क्योंकि तुम उसे बहुत मिस करने लगे हो। तो कार्तिक कहेगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद सीरत को और कार्तिक को भी वो कहता है कि तुम्हारा ड्रेस अंदर रखा हुआ है, वो ट्राई कर लो। और सीरत के पास हो जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे ड्रेस है और रात के दहन के वक्त ये पहन लेना। और उसके बाद सीरत गायों को समझाने लगती है कि मैं नायरा नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं समझती है। और आज के एपिसोड के लिए तो बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि वो कोच सीरत को कुछ ड्रिंक्स में मिलाकर पिला दी होगी और जो कि उसमें से वो बेहोश की दवा होगी। दूसरी तरफ जब कार्तिक मौरी से पूछेगा कि सीरत कहाँ पर गया है तो वो कहेगी कि कुछ एक बुलाया उसको कोई गैरेज में। और यह सुनकर कार्तिक हैरान हो जाएगा और सोचेगा कि गैरेज में क्यों गई है ये। और आज की एपिसोड इतने में ही ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को।